परिचय, अरे वाह। राम कृष्ण परिचय, हाँ परिचय तो होता ही है, पहला 30 सेकंड मेरा ही परिचय रहता है। सर एक्सरसाइज हो गई फर्स्ट चैप्टर की। आज एक्सरसाइज का ही कुछ पार्ट करने वाले हैं, अभी फोर्थ चैप्टर स्टार्ट होगा कल से। आज फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज ही करेंगे। तो मैं तुमको बता देता हूँ क्या होने वाला है बेसिकली आज। अपन स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में, चलो स्टार्ट कर देते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन और कुछ और अनाउंसमेंट भी है। हाँ न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं, बट सर स्पीड बहुत कम। ही वोंट। हाँ बेटा थोड़ा सी स्पीड कम है, क्या करे स्पीड बढ़ाएंगे। तुम लोग भी साथ साथ दो, अपन सब साथ में मिल के कंप्लीट करने वाले हैं। समझ में आई बात? हाँ स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सी फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे थे, अपनी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाने दो। जब स्टूडेंट्स की टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो फिर टीचर थोड़ा सी स्पीड भागता है, ताकि स्टूडेंट भी उसके साथ साथ भाग पाए। तो जो आज स्टूडेंट्स न्यू आए हैं, कोई न्यू स्टूडेंट है, कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसका फर्स्ट डे है आज के लेक्चर में? लिखो तो चैट में माय फर्स्ट डे। अरे बाबा, मैं ना देखो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कॉलेज में रहता हूँ। फिर उसके बाद नून एकेडमी पे ना मेरा लेक्चर चलता है 2:30 बजे से 5 बजे तक। फिर मेरी क्लासेस में मेरा लेक्चर रहता है 6:30 से 9:30 तक। तो कहाँ से टाइम मिलेगा मेरे को मैच देखने का, कोई वेब सीरीज देखने का, और इतना प्रिपरेशन करने का बहुत कम टाइम रहता है। तो वो रात में मैं 3-4 घंटा जाग के प्रिपरेशन करता हूँ, रात में 2 बजे 3 बजे सोता हूँ। तो मैच वगैरह देखने का तो टाइम नहीं रहता है। बहुत बिजी रहता हूँ मैं सुबह से शाम तक। अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं है, तो जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा क्या पता। हम्म तो आपके लिए ये सब प्रिपेयर भी करना पड़ता है ना। ये जो इतने प्लेटफॉर्म पे आए हैं अपन, तुमको ये सब रेडी करना पड़ता है। ये जो आपको दिखा रहे हो, कहाँ सर आप कहाँ से हो? भिवंडी। हाँ वही ऋषिकेश। सर बायो लेक्चर, बस वही अनाउंसमेंट करना है बायो लेक्चर का। माय फर्स्ट डे मिर्जा रहमत, वेलकम। सब रिकॉर्डेड है, सब रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ वो हार्ड वर्क तो करना ही है, जिंदगी भर घसते ही रहना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अब्दुल्ला मोमिन, माई क्वालिफिकेशन इज MSc B.Ed and I am teaching physics for the past 7 years to class 11th and class 12th student of Maharashtra board. ऋषिकेश थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान दे दो भैया, उसकी सेंचुरी में तुम्हारा जीरो ना आ जाए। ऋषिकेश रूट की सेंचुरी हो गई, तुम्हारी सेंचुरी हो पाएगी कि नहीं अप्रैल में? हाँ तो आज का थोड़ा सी जो मैं बोल रहा था इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो इट इज रिगार्डिंग बायोलॉजी लेक्चर। बायोलॉजी लेक्चर आपका ये नया कोर्स लॉन्च हुआ है आज से। कब से? आज से। आज से ये बायोलॉजी का लेक्चर आप अटेंड कर सकते हो नून एकेडमी पे। मनाली मैडम लेने वाले हैं। टाइमिंग है 7 to 8 PM डेली। क्लास 11 का भी बायोलॉजी लेंगे 8:15 to 9:15 डेली, है ना। उसके बाद मैथ्स का, हाँ मैथ्स का अगर कुछ अल्टरनेट चाहिए तो वो भी मैथ्स अल्टरनेट लेक्चर होने वाला है। जो अभी आप अटेंड कर रहे हो वो भी, उसके साथ साथ ये लेक्चर भी चलेगा। तो यहाँ पे मैथ्स के भी टीचर्स आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, फिजिक्स के भी मिलने वाले हैं, बायो के भी मिलने वाले हैं। तो बायो का कोर्स आज से लॉन्च हो रहा है, आप ये ज्वाइन कर सकते हो। बायोलॉजी का पूछ रहे थे ना सर, बायोलॉजी हुआ कि नहीं हुआ?
बायोलॉजी की टाइमिंग चेंज हो गई? अरे बेटा रिकॉर्डेड है तो आप तो कभी भी देख सकते हो, जिंदगी भर देख सकते हो। यू आर द फर्स्ट 10,000 स्टूडेंट। अगर आप पहले 10,000 स्टूडेंट में आ गए हो तो आप जिंदगी भर देख सकते हो। अप्रैल में फेल हुए फिर से देख लो, अगले एग्जाम की तैयारी में बूढ़े हो गए, बाल बच्चे वाले हो गए, फिर से देख लो। तो ये लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा, ये प्लेटफॉर्म रहेगा, एक बार इंटरनेट पे डाल दिए तो खत्म नहीं होने वाला है ना। तो जैसे ये ऋषिकेश बोल रहा है कि सर रूट की सेंचुरी हो गई, वो टेस्ट मैच चालू है इंडिया और इंग्लैंड का, तो वो देख रहे हैं। अभी रूट तो सेंचुरी बना लिया, अगर ये 0 स्कोर कर लिया अप्रैल में तो फिर ऋषिकेश आएगा यहाँ पे, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेगा, फिर वो भी सेंचुरी मार देगा। सही बात है कि नहीं? हाँ, तो दूसरे की सेंचुरी पे कम, अपनी सेंचुरी पे ज्यादा ध्यान दो। तुमको भी सेंचुरी स्कोर करना है। चलो ठीक है। तो ये बायोलॉजी का लेक्चर बहुत बोल रहे थे तुम लोग, बायोलॉजी का स्टार्ट कब होगा, स्टार्ट कब होगा, स्टार्ट कब होगा। तो आज से लॉन्च हो रहा है ये कोर्स, टाइमिंग वगैरह है, आप सर्च कर लो, ग्रुप ज्वाइन हो जाओ, आपको रिकमेंडेशन मिल रहा होगा। तो टाइमिंग वगैरह का मसला ये है ना, तुम तुम्हारे हिसाब से कभी भी देख सकते हो। अब टीचर्स अवेलेबल रहते हैं तो वो आके लेक्चर ले लेते हैं। अब कुछ बच्चे वो टाइम अवेलेबल रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं, तो फिर आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। समझ में आ गई बात? तो आज ना हम ये रोटेशनल डायनामिक्स खत्म करने वाले हैं, तो थोड़ा से हम स्पीड जाएंगे। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम, तो आज हम मोस्टली न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। तो कल कुछ न्यूमेरिकल्स, कल 2 न्यूमेरिकल्स किए थे, वेयर वी कैन गेट रिकॉर्डिंग। ऐप डाउनलोड कर लो वहां से। डाउट्स वगैरह आप ग्रुप पे पूछ सकते हो। डाउट्स वगैरह के लिए ना ग्रुप, वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अच्छा, जो लेने वाले हैं वो, तो लेने वाले हैं तो हो सकता है आपका डाउट क्लियर हो जाए। चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, वहां पे मैं आंसर दे दूंगा। मैं हो सकता है बहुत बेसिक यही आप लेक्चर में ही आप डाउट्स क्लियर हो जाए, और नहीं हुए तो पूछ लेना। आज एक लेक्चर है वो अटेंड कर लो, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस रहेगा सब आंसर देंगे। में आई बात आकांक्षा को? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 जो न्यूमेरिकल है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? पार्ट ऑफ अ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर। मतलब एक रेसिंग ट्रैक पे एक कर्व पाथ है, और इसका ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 72 मीटर है। आप बोल सकते हो ये जो कर्व पाथ है, कर्व पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर 72 मीटर है। वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड, सेफ स्पीड दिया है, कितनी दी है? 216 किलोमीटर पर आवर, कि इतनी स्पीड से ज्यादा नहीं चलाना है। विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड? तो कौन से एंगल से रोड को टिल्ट करना पड़ेगा, या कौन से एंगल से रोड को बैंक करना पड़ेगा? बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज बी with respect to inner edge if the track is 10 सेंटीमीटर वाइड, मीटर वाइड। तो यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, सेफ स्पीड दिया है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड आउट, सॉरी एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड आउट करने बोला है, बैंकिंग एंगल फाइंड आउट करने बोला है, कि कितने एंगल से बैंक करना पड़ेगा इतनी सेफ स्पीड के लिए। और आउटर एज वाली जो हाई रोड का जो आउटर एज है, ये क्या है?
ये रोड है, इसको क्या किए बैंक, तो इसको हम बोलते हैं आउटर एज। ये आउटर एज को कितनी ऊपर उठा दोगे इनर एज से, तो वो हाइट फाइंड आउट करना है। और ये रोड कितना वाइड है, ये 10 मीटर वाइड है। तो इसके लिए ना एक डायग्राम बना लेते हैं हम। पहले गिवन क्वांटिटीज लिख लेते हैं। गिवन क्वांटिटीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है रोड का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपके रोड का 72 मीटर। उसके बाद हम लिख लेते हैं जो स्पीड बोला है, मैक्सिमम स्पीड लिमिट 216 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा नहीं बोला है। तो किलोमीटर पर आवर को क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो इसमें स्पीड हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको किलोमीटर पर आवर में दी रहेगी, आप उस करोगे मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो देखो 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड हैं, तो 60 इंटू 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब आप ये सॉल्व करोगे ना, तो क्या हो जाएगा 10/36 मीटर पर सेकंड। इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। ये है आपका कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 5/18 से। तो मैं ये 216 को जब 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और जब आप 18 का टेबल पढ़ते हो, 18 1 जा 18, 18 का टेबल 12 तक पढ़ोगे तो आपको 216 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मीटर। अगर ये 216 किलोमीटर पर आ रहा है तो मीटर पर सेकंड में ये 60 मीटर पर सेकंड होगी। अब ये रोड को कितने एंगल से बैंक करना है, ये आउटर एज क्या है, कुछ हाइट से उठा दिए है। ये हमको जो विड्थ है ये दिया हुआ है, विड्थ कितनी है रोड की, 10 मीटर है। ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल ऑफ बैंकिंग का हमारे पास फॉर्मूला है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब थीटा। विथ व्हाट एंगल द रोड शुड बी टिल्टेड ना, तो एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड आउट करना है, और बैंकिंग एंगल भी बोल सकते हो, थीटा फाइंड आउट करना है। और सेकंड क्या फाइंड आउट करना है कि ये रोड की हाइट कितनी है, आउटर एज कितनी ऊपर उठा दिए है इनर एज से, वो फाइंड आउट करना है। हाइट भी फाइंड आउट करना है हमको। तो एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला, अच्छा ये क्वेश्चन में बोला है कि जी की वैल्यू 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, और इजी हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है एंगल ऑफ बैंकिंग का हमारे पास, एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला हम कैलकुलेट किए, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी, या कैपिटल आर जी लिख लो। तो थीटा क्या हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर हम कैलकुलेट किए। आर, आर की वैल्यू हमारे पास है 72, जी की वैल्यू लेना है 10। तो 10 इनवर्स ऑफ 60 मतलब 3600, 72 इंटू 10, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको 72 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, और 72 का टेबल में से कैंसिल होके आपको 5 मिलेगा। और 10 इनवर्स ऑफ 5 जब आप लॉग बुक से देखोगे, किससे देखना है, लॉग बुक से 10 इनवर्स ऑफ 5 देखोगे, तो आपको एंगल ऑफ बैंकिंग मिलेगा 70 डिग्री।
60.69 डिग्री, 78.69 डिग्री। तो ये है आपका एंगल ऑफ बैंकिंग। अब ये एंगल ऑफ बैंकिंग कितना मिला, कितने एंगल, ऑलमोस्ट 80 है ना, ये 80 डिग्री वाले एंगल से क्या किया है, बैंक किया है। 9.8 है एग्जैक्ट, वैल्यू चेंज होते रहती है, बट मोस्टली हम 9.8 लेते हैं। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है 10 लेना है तो 10 भी ले सकते हैं, जो क्वेश्चन में लिखे रहे नहीं दिया है तो 9.8, और अगर बोल दिया है 10 तो 10 लेना है। तो ये ऑल 80 डिग्री से क्या किया है, एंगल रोड को उठा दिया है। ये एक लोअर सरफेस है, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो 10 डिग्री कम कर दो, ये इतने एंगल से उठा दिया है रोड को। थीटा कितना मिल रहा है हमको, ऑलमोस्ट 80 डिग्री मिल रहा है ना। तो बहुत ज्यादा वर्टिकल है क्या रोड, ऐसा दिख रहा है क्या, बहुत वर्टिकल है ना। हाइट फाइंड आउट करना है हमको, एच फाइंड आउट करना है। अब एच फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो ये ट्राइंगल अगर मैं बोल रहा हूँ ये है ए, ये है बी, ये है सी, साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। साइन थीटा का फॉर्मूला जब मैं अप्लाई करूंगा, या साइन थीटा की जगह आप, हाँ, अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या मिलेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसन, अपोजिट फाइंड आउट करना है, एडजेसन। हाइपोटेनस हमको नहीं पता, या हाइपोटेनस को भी आप बी ले सकते हो। बोल रहे अगर रोड कितना वाइड है तो ये, अगर मैं टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या मिलेगा, टेन थीटा कैन बी रिटर्न एज अपोजिट एच एडजेसन बी, ऐसा लिख सकते हैं ना। अपोजिट अपॉन एडजेसन लिख सकते हैं टेन थीटा, ये देख लो। अपोजिट क्या है एच, एडजेसन क्या है बी। तो ये जो वाइड बोला है ना, कितना वाइड है रोड, तो एक्चुअल में ये बी ये नहीं दिया है, ये वैल्यू दिया है, रोड कितना वाइड है, तो ये है तुम्हारा बी। तो हम टेन थीटा वाला फॉर्मूला नहीं यूज करने वाले, हम साइन थीटा वाला यूज करेंगे। साइन थीटा वाला फॉर्मूला हो जाएगा एच अपॉन बी। ये कितना रोड वाइड है, वाइड मतलब ये सरफेस से हम मेजर कर लिए, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। फिर से डायग्राम बना लेते हैं। थीटा वैल्यू है हमारे पास एच, और ये हम लिख लेते हैं बी। गॉट इट। एच फाइंड आउट करना है, बी को उधर लेके जाओ तो एच हो जाएगा बी साइन थीटा। तो एच की वैल्यू कैसे लिखोगे, बी की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या बोला है 10, साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट किए 78 समथिंग आई ना, तो वो थीटा की वैल्यू 78.69, ये रख के आप सॉल्व करोगे तो हाइट आपको मिल जाएगी, और वो हाइट आपको अराउंड जो भी 9.8 मीटर में भी, हाँ, तो ये हाइट हो गई। ये समझ में आया, थीटा की वैल्यू जो आई है वो पुट किए, गॉट इट। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी जो है ना वो यही से कनेक्टेड है, 14 से कनेक्टेड है। द रोड इन द क्वेश्चन 14, मतलब जो अभी क्वेश्चन नंबर 14 की है, इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट थी, थीटा कितना रखना था हमको 80 डिग्री। अब 80 डिग्री की जब मैं बात करूं, 78 डिग्री है एक्चुअल में। चलो ये एक हॉरिजॉन्टल है, मैं तुमको बना के बताता हूँ रोड कैसा दिखेगा। ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से 10 डिग्री कम कर दो, ये 80 हो सकता है ना। चलो ये हम कंसीडर कर लेते हैं, दिस एंगल इज 80 डिग्री। ये जो एंगल है ये अभी 78.69 डिग्री है। बना लिए हम रोड,
हम क्या किए, रोड बना लिए, कितने एंगल ऑफ बैंकिंग पे, 78.69, जो पहले आंसर आया है उसके बेसिस पे, वो रिक्वायरमेंट पे. नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ अ व्हीकल ऑन द रोड इज गिवन. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, दैट इज 0.8. इसका यूनिट नहीं होता. विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट. हमको वी मिनिमम फाइंड आउट करना है, लोअर स्पीड लिमिट. बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड्स इन दिस केस. और अगर यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड है तो वो कितने अमाउंट से आप इंक्रीज, मतलब अब इससे पहले जो कैलकुलेशन किए हैं ना, इससे पहले जो स्पीड दी थी, देखो मैं, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था, ये जो स्पीड दी थी ये सेफ स्पीड दी थी. सेफ स्पीड दी है, कैसे समझ में आएगा, फ्रिक्शन नहीं रहेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं था, कहीं भी फ्रिक्शन लिखा है क्या, नहीं. तो जो स्पीड रहेगी वो सेफ स्पीड. बट अब जो हमको दिया है उसमें फ्रिक्शन दिया है, तो फ्रिक्शन दिया है तो हमको बोला है मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करना पड़ेगा ना. अगर गाड़ी यहाँ पे जा रही है, ये रोड पे, अब ये रोड पे गाड़ी जा रही है और गाड़ी रोक दिया, तो ये सड़क के नीचे आने वाला है क्या, कि गाड़ी रुकी रहेगी वहीं जहां पे है. वी मिनिमम का फॉर्मूला लगेगा. अगर गाड़ी रोक देता है तो ये गाड़ी यहाँ पे टिकी रहेगी क्या, ये बताओ, कि नीचे आ जाएगी वो, यहाँ पे रुकी नहीं रहेगी, उसको एक पर्टिकुलर स्पीड क्या होगा, हाँ नीचे नहीं आने देना है. हम नहीं चाहते कि गाड़ी नीचे आए, हम चाहते कि गाड़ी आपके स्क्रीन के अंदर चले जाए या स्क्रीन के बाहर आ जाए. तो नीचे नहीं आने देना है तो मिनिमम स्पीड कितनी रखना पड़ेगा, जीरो नहीं रख सकते ना, जीरो का तो सवाल ही नहीं, कुछ ना कुछ स्पीड रखना पड़ेगा ताकि वो नीचे नहीं आए. तो वो जो मिनिमम स्पीड कितनी मेंटेन रखोगे तो गाड़ी नीचे नहीं आए, वो फाइंड आउट करना है हमको. क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम कितनी स्पीड रखोगे तो नीचे नहीं आए. तो मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, v मिनिमम इज इक्वल टू रूट आर जी. क्या होता है, रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस, टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा. मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा. म्यू एस का वैल्यू दिया है, म्यू एस है आपका 0.8, थीटा है आपका 78.69 डिग्री, और क्या आर है आपका, अच्छा स्मॉल आर या हम कैपिटल आर लिए थे यहाँ पे, 72 मीटर है जो रेडियस दिया हुआ है. जी की वैल्यू क्या लेना है, 10 लेना है. तो मैं ये सब वैल्यूज को क्या करूँ, फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करूंगा. और मैं करूंगा, मैं ऐसा बोल रहा हूं तो अब आप करो, ये पुट करो, वैल्यू सॉल्व करो, देखो वी मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी. और जब वी मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी तो ये अराउंड जो भी है कैलकुलेशन करोगे आप लोग, 72 इंटू 10, 10 थीटा मतलब 1078.69 डिग्री माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस मतलब 0.8, 1078.69 डिग्री. ये समझ में आ रहा है क्या, वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं. और ये जो आएगा ना 10 इनवर्स ऑफ 5 था ना, देखो यहाँ पे, मैं जब 10 इनवर्स किया था तो ये आंसर आया था. 10 ऑफ दिस डिग्री मतलब जब मैं फाइंड आउट करूंगा 10 ऑफ 78.69 डिग्री तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 5. क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, 78. तो मैं यही कर रहा हूँ, मेरे को
टेन थीटा का आंसर क्या आता है? 5 आता है। थोड़ा सी दिमाग लगाना है न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पे मेरा थीटा वाले की जगह 5 आंसर आए, तो 72 इंटू 10 में हो जाएगा 5 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.8 इंटू 5। ये आप करोगे। अब जब ये सॉल्व करोगे तो आपको देखो कितना आंसर मिलता है। आपको आंसर 24.6 मीटर पर सेकंड मिलेगा। और मीटर पर सेकंड को आप किस में कन्वर्ट करोगे? नहीं भी करोगे तो चलेगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट। मतलब अभी सेफ स्पीड कितनी थी? 60 मीटर पर सेकंड, ये हम निकाले हैं। मैं बताया हूं ना आपको इससे पहले कि सेफ स्पीड 60 है, कन्वर्ट किए थे। तो वो 60 से कितना नीचे आ सकता है? 24.6 आ सकता है। हाँ, ये किलोमीटर में कितना है? हाँ, तो आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कन्वर्जन कैसे करना है वो भी बताया हूं मैं। तो ये 60 से कहां तक आ सकता है? 24.6 तक आ सकता है। अगर ये 24.59 भी कर दिया तो ये नीचे आ जाएगा, और हम वही नहीं चाहते। हम ये गाड़ी को नीचे नहीं आने देना है, तो आपको स्पीड 20.6 रखना ही है। दैट इज द मिनिमम स्पीड। इससे कम नहीं कर सकते। समझ में आया? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है, कम करना जरूरी नहीं है। अच्छा, आप बता सकते हो ये जो मिनिमम स्पीड है ना, तो ये ऐसा रोड बना है तो इस पे कम से कम आप इतनी स्पीड रख सकते हो। मिनिमम स्पीड आप 24 रख सकते हो। अब मैक्सिमम कितनी रख सकते हो वो देखना है। तो मैक्सिमम के लिए मैं क्या बोलूंगा, देखो यहां पे अच्छे से समझ लो। हाँ, मैक्सिमम लिखने वाला हूं मैं डायरेक्ट, बट उसका कुछ एक्सप्लेनेशन है। इफ एंगल ऑफ बैंकिंग इज, एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है? थीटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री हो जाता है, देन देयर इज नो मैक्सिमम स्पीड लिमिट। अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन, अगर आप रोड बैंक किए हो, ये थीटा की वैल्यू 45 है या इससे ज्यादा है, 50 है, 60 है, तो जब गाड़ी यहां से जाएगी तो उसकी मैक्सिमम स्पीड या अपर लिमिट नहीं रहेगी। वो कितनी भी स्पीड से चले जाए, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकती। अब क्या होगा, देखो रोड ऐसे टिल्टेड है, कितनी भी स्पीड से जाए, एक फोर्स इसको क्या करने वाली है? सेंट्रीफुगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने वाली है। बट ये फोर्स इस पे एक्ट नहीं होगी, क्योंकि रोड ऑलमोस्ट वर्टिकल है। रोड ऑलमोस्ट वर्टिकल है, तो मैक्सिमम अपर लिमिट नहीं होगी। मैक्सिमम अपर लिमिट कब नहीं होगी? जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 45 है, देयर इज नो मैक्सिमम। आप कितनी भी स्पीड लगा सकते हो, तो आप इनफाइनाइट स्पीड से लेके जाओ गाड़ी को, तब भी गाड़ी टर्न ले लेगी। तो मैक्सिमम आप कितनी भी लगा सकते हो, मिनिमम 24.6 है। ये है आपकी मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम स्पीड लिमिट। होप तुमको समझ में आया रहेगा। ये समझा क्या? क्या सीखना है बेटा? बोल रहे हो?
पहले से सिखा दो ये क्वेश्चन, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड देख लेना, रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, जैसे ही लेक्चर खत्म हो गया रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहेगा। चलो नेक्स्ट 16th न्यूमेरिकल, 14 और 15 हो गया, 2 हुआ है, अभी 4 और बाकी है। 16th न्यूमेरिकल करते हैं। तो 16th न्यूमेरिकल क्या दिया है, ड्यूरिंग अ स्टंट एक साइक्लिस्ट है, कंसिडर टू बी अ पार्टिकल, इसको एक पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं, इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.05 मीटर। सिलेंड्रिकल वेल है, मतलब वॉल, वेल ऑफ डेथ या वॉल ऑफ डेथ, जिसको हम मौत का कुआं बोलते हैं, वो क्या कर रहा है, इसके अंदर साइकिल चला रहा है, ये सर्कल में साइकिल चला रहा है इसके अंदर, राइट। एक पार्टिकल कंसिडर कर, और इसका रेडियस दिया है, ये सर्कल का रेडियस आर कितना है, ये रेडियस 6.05 मीटर है। इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू एस की वैल्यू दिया है 0.5, हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन। तो अगर वो सपोज करते हैं हम पॉइंट ए पे रोक देता है तो नीचे आ जाएगा ना, साइकिल रोक देता है तो साइकिल तो नीचे आ जाएगा, तो उसको एक मिनिमम स्पीड से चलना है, एक मिनिमम स्पीड से नीचे नहीं आता, तो वो मिनिमम स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला है। मिनिमम का फॉर्मूला क्या था, तो पहले हम ये मिनिमम स्पीड, ये पहला पार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट पे आएंगे। तो वी मिनिमम डेरिवेशन में हम किए हैं, वॉल ऑफ डेथ और वेल ऑफ डेथ में क्या है, मिनिमम स्पीड रूट आर जी म्यू एस, ये मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला है। जी की वैल्यू कुछ लेने नहीं बोला है, तो आप कितना लोगे, आप वैल्यू जी की 9.8 लोगे, आर की वैल्यू है 6.05 इंटू 9.8 अपॉन म्यू एस की वैल्यू 0.5। 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हो ना, हाफ, डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो ऐसे आप वी मिनिमम कैलकुलेट कर लोगे। बेटा ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, जी की वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो 9.8, और कभी कभी दिया होता है कि 10, तो 10 दिया है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जी की वैल्यू दिया है क्या, नहीं, तो फिर 9.8 लोगे, और फिर जो दिए रहेगा, अगर दिया है तो 9.8 दिया है तो 9.8 लिखोगे, 10 दिया है तो 10, तो कुछ नहीं दिया है तो क्या लिखोगे, कुछ नहीं दिया है तो जी की वैल्यू क्या लिखोगे, अच्छा ऐसा भी लिखा है क्या, तो फिर सब अच्छा नहीं अच्छा चलो फिर ऐसा लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं भी दिया है तो 10, तो 10 ले लो बेटा, ले लो ले लो, चलेगा, कोई मसला नहीं, 10 ले लेंगे, लिखा है बुक में तो फॉलो करो बुक, समझ में आई बात, जो लिखा है बुक में फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन, बोला है ना अगर नहीं दिया है तो 10 लेने, तो फिर 10 ले लोगे, समझ में आई बात। चलो मेरे से गलती हो गई, ये 10 ले लेते हैं, मैं बुक अच्छे से नहीं पढ़ा, 1/2 ऊपर आएगा वो 20 हो जाएगा, 20 को आप 6.05 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा उसका रूट हो सकता है 121 आ जाए, तो इसका रूट हो जाएगा 11th मीटर पर सेकंड। तो कम से कम कितनी स्पीड इसको मेंटेन रखना है, 11, अगर ये स्पीड 10.9 भी कर दिया तो ये नीचे आ जाएगा, समझ में आई बात, समझ में आई बात,
फिर उसके बाद देखो सेकंड क्या दिया है, मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 केजी, आर्टिस्ट का मास दे दिया है। इफ शी और ही increases the speed by 20%, how much will the force of friction be? अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, तो वॉल ऑफ डेथ में क्या होता है, डाउनवर्ड में फोर्स जो रहेगी वो एम, अपवर्ड में जो फोर्स रहती है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहती है। तो मैं ये दोनों को इक्वल लिखूंगा। तो मेरे को अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने बोला है तो मैं mg को लिख लूंगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब mg, 50 केजी दिया है मास, g की वैल्यू आप बोल रहे हो 10 लेना है, तो मैं 15 टू 10 500 न्यूटन बोल दूंगा। समझ में आया क्या? गॉट इट? चलो नेक्स्ट। A pendulum consisting of a massless string of length 20 centimeter and a tiny bob of mass 100 gram is set up in a conical pendulum. If bob now performs 75 rpm, rpm का फुल फॉर्म किसको पता है, जल्दी से बताओ। Calculate the kinetic energy and increase in gravitational potential energy of the bob. The value of pi square is 10 रिवोल्यूशन पर मिनट। ये क्या हो जाएगा, इतनी बार घूम रहे मतलब ये फ्रीक्वेंसी दी है, रिवोल्यूशन पर सेकंड, आरपीएस या आरपीएम दिया है, मतलब ये क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। तो मैं फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं 75 आरपीएम। अगर एक मिनट में 75 बार, तो एक सेकंड में कितना होगा, 75 अपॉन 16 आरपीएस। 60 से डिवाइड कर दिए, 15 से कैंसल होगा, 5/4 आरपीएस, आरपीएस मतलब हर्ट्स। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन दिया है। लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम दिया है 20 सेंटीमीटर, मास ऑफ द बॉब दिया है 100 ग्राम। ये समझ में आ रहा है? क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई वो भी फाइंड आउट कर। गॉट इट? क्वेश्चन समझा क्या? कोनिकल पेंडुलम सब देखे हो, पढ़े हो? चलो आ जाते हैं, एक कोनिकल पेंडुलम मैं बनाता हूं। ये वर्टिकल हाइट है, ये कोनिकल पेंडुलम क्या हुआ, ये घूम रहा है, ये बॉब लगा है, ये सर्कल में घूमता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रहा है। थोड़ा सी डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन रहा है बट कंसीडर कर लो। ये आर होता है, ये एच होता है एक्सियल हाइट, और ये लेंथ ऑफ द सिंपल कोनिकल पेंडुलम है, सिंपल नहीं है ये। यहाँ पे अगर बॉब है तो एक डाउनवर्ड में फोर्स है mg, टुवर्ड्स द सेंटर टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये एंगल थीटा, तो एक वर्टिकल एंगल, वर्टिकल टी कॉस थीटा रहेगा, और ये वाला टी साइन थीटा रहेगा। ये इतना समझ में आया? तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है फिर से लिख लेते हैं। एल की वैल्यू कितनी है, 50 सेंटीमीटर, मीटर में करोगे तो कितना मिल जाएगा, 0.5 मीटर मिल जाएगा। रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया था क्या,
टाइनी बॉब, अच्छा रेडियस नहीं दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। एल कितना दिया है, एल की वैल्यू क्या हुआ मरियम को? ये थोड़ा सी गड़बड़ है। एल की वैल्यू कितनी दी है? हाँ 20 सेंटीमीटर, सॉरी। तो इसको हम 0.2 मीटर लिख लेंगे, राइट। उसके बाद मास दिया था 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब होता है 100 × 10⁻³ तो ये आ जाएगा 0.1 kg, राइट। फ्रीक्वेंसी दिया था 75 RPM, तो इसको मैं लिखा 75/60 RPS, और ये कितना हो गया 5/4 RPS। तो ओमेगा यहां से हमारे पास आ जाएगा ना, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πn, तो 2πn की वैल्यू है 5/4। 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 5/2 रेडियन पर सेकंड, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब हमको फाइंड आउट क्या करने बोला है? हमको फाइंड आउट करने बोल रहा था काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लो, और क्या कैलकुलेट करने बोला था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई वो फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या? ½ mv²। और हम पढ़े हैं v किसके इक्वल होता है? r ओमेगा। तो v क्या हो जाएगा? r²ω²। गेटिंग इट? बट एक प्रॉब्लम है, हाफ m ऐसे ही लिखा, v² की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं? r²ω²। अब तो है मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला, बट मेरे को रेडियस नहीं पता है, रेडियस दिया नहीं है ना, तो रेडियस आउट करना है। रेडियस फाइंड आउट कैसे करोगे? एल की वैल्यू दिया है, रेडियस फाइंड आउट करना है। ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो ये जो ट्रायंगल है, मैं देखो ट्रायंगल बना रहा हूं, ओ ओ डैश ए, इन ट्रायंगल ओ ओ डैश ए, साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो। अपोजिट आर, हाइपोटेनस एल, तो आर क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा हो जाएगा। गॉट इट? आर क्या होगा? एल साइन थीटा। ये समझा क्या? ये इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 को मैं इक्वेशन नंबर 1 के नीचे लिख लू क्या? R = L साइन थीटा। साइन थीटा की तो वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, तो थीटा की वैल्यू नहीं है तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो मेरे को पता है, क्या पता है? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? √1 - कॉस थीटा।
कॉस थीटा क्या आएगा डायग्राम से? कॉस थीटा की वैल्यू बता सकते हो क्या? क्या है कॉस स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा हाँ, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा दिया है। वन मोर थिंग इज गिवन, कॉस थीटा की वैल्यू दिया रहेगा 0.8। ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा बट इसको ऐड करो, क्योंकि अगर ये नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन मिसप्रिंटेड है। तो आप कॉस थीटा की वैल्यू लिख लो, 0.8 है। तो साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस 0.8। तो ये साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी √0.2। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अच्छा ये कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, 0.8 का स्क्वायर होगा। हाँ हाँ हाँ, तो 0.8 का स्क्वायर क्या होगा? 0.64 होगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 0.36 हो जाएगा। और 0.36 का रूट निकालोगे आप तो 0.6 मिलेगा। तो ये साइन थीटा आपका ऐसे, ये साइन थीटा की वैल्यू 0.6 यहाँ पे पुट कर दोगे। एल की वैल्यू थी 20, मतलब 0.2, राइट। एल की वैल्यू लेंथ दिया था 20.2, साइन थीटा है 0.6, तो 0.2 और 0.6 0.12। तो ये आर की वैल्यू आ गई। ये समझ में आया? तो ये आर की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू सब पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? अब हाफ एम, मास कितना दिया है? मास की वैल्यू कितनी दी थी? 0.1। आर स्क्वायर मतलब 0.12 होल स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा की वैल्यू निकाले थे, ओमेगा की वैल्यू जो थी 5π/2। तो मैं यहाँ पे 5π/2 का होल स्क्वायर करने वाला हूं। तो जब ये सब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इन जूल। ये आंसर निकाल लोगे। कैलकुलेट इट, देखो क्या आता है। ये कर लोगे ना, काइनेटिक एनर्जी अभी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। h है क्या फॉर्मूला? यस और नो? यहां पे अब बहुत ध्यान से समझो, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोला है। तो ये बॉब ना पहले सीधा रखा हुआ था। जब बॉब सीधा था, फिर बॉब क्या हो गया? ऐसा सर्कल में घूमने लगा। तो ये बात बताओ, जब बॉब सर्कल में घूमेगा तो वही
लेवल पे घूमेगा क्या जब इक्विलिब्रियम में था। ये वाली पोजीशन कौन सी है, इक्विलिब्रियम की। और जब बॉब सर्कल तो ये कुछ हाइट में क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है, हाइट चेंज होने वाला है। मैं क्या बोल, पेंडुलम लो और ये पेंडुलम को यहां पे लेके जाओ। जब आप यहां पे लेके गए तो हाइट चेंज हुई क्या, हाइट अगर चेंज हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। तो एम जी डेल्टा एच, चेंज इन हाइट, डेल्टा एच क्या है, चेंज इन हाइट। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, मतलब जितनी हाइट चेंज हुई, मास नहीं चेंज होगा, जी नहीं चेंज होगा, क्या चेंज हो रहा है, डेल्टा एच। तो ये जो चेंज इन हाइट है ये फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या ये, यस सर, ठीक है। चलो अब एक और चीज, अब एक चीज और देखते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि ये लेंथ एल है, ये है थीटा, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, मैं ब्लैक पेन से बना देता हूं। ये लेंथ बता सकते हो कि ये साइड कितनी लेंथ का रहेगा, एल, क्रॉस था तो एल था, ये सीधा 90 डिग्री से ये नीचे रहेगा तो एल रहेगा, बट नीचे तक नहीं है ये हाइट देखो एल है, हाइपोटेनस एल है, तो ये वाला क्या होगा, एल माइनस डेल्टा एल। हाँ तो वही डेल्टा एल पूछ रहे हैं, ये डेल्टा एल है या डेल्टा एच है, डेल्टा एच में लिखा हूं, है ना। नहीं समझा, ठीक है रुको एक मिनट, हाँ फिर से ये एक पेंडुलम है, राइट, मैं इसको यहां पे लेके गया, हाइट चेंज हुई, हाइट चेंज हुई क्या, अरे बताओ, पेंडुलम यहां गया तो हाइट चेंज हुई क्या, यस, कितनी हाइट चेंज हुई, आप बोल सकते हो इतनी हाइट चेंज हुई, आप बोल सकते हो इतनी हाइट चेंज हुई। तो जब मैं पोटेंशियल एनर्जी, जब मैं फाइंड आउट कर रहा हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो एम में से क्या चेंज हुआ, ये तीनों में से क्या चेंज हुआ, एम मास चेंज हो गया या जी या एच, तो मैं लिखूंगा एम जी, जितना हाइट चेंज हुई उतना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो मैं अब चेंज इन हाइट कैलकुलेट करने वाला हूँ, क्या कैलकुलेट करने वाला हूँ, चेंज इन हाइट। समझ रहा है क्या, ये समझा, ये समझा, चलो अब ये लेंथ, ये मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये लेंथ क्या है एल, सॉरी, ये लेंथ क्या है, एल है, ये लेंथ क्या है, थीटा है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, रेड मार्कर वाली लेंथ बताओ, ये रेड वाली दिख रही है, ये लेंथ, ये साइड किसके इक्वल रहेगा, अगर मैं ये कंटिन्यू रखता और ये बना लेता 90 डिग्री वाला,
ओ ए बी, दिख रहा है ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी अप्लाई करो फॉर्मूला कॉस थीटा का, एडजेसन अपॉन हाइपोटेनस, है ना। एडजेसन क्या है, एडजेसन साइड ओ ए है क्या, एडजेसन साइड ओ ए है क्या, ट्रायंगल ओ ए बी में ये 90 डिग्री है, तो एडजेसन साइड ओ ए है क्या, तो मैं ओ ए लिख लिया। हाइपोटेनस क्या है, ओ बी है क्या, ओ बी लिख लिया, या जो भी लेंथ है ये, तो ओ ए किसके इक्वल आएगा, ओ बी कॉस थीटा के इक्वल आएगा क्या, और ओ बी को मैं एल के इक्वल, तो ए ओ ए हो जाएगा एल कॉस थीटा। ये समझा। अगर मैं आड़ा जा रहा हूं, अगर मैं क्रॉस जा रहा हूं तो लेंथ एल मिल रही है, अगर मैं सीधा जा रहा हूं तो लेंथ मिल रही है एल कॉस थीटा। पूरी लेंथ कितनी है, एल कॉस थीटा है। ये लेंथ कितनी है, एल है, तो ये लेंथ कितनी होगी, कैसे आएगी, एल कॉस थीटा माइनस एल आएगी क्या, या एल माइनस एल कॉस थीटा आ जाएगा डेल्टा एच। कितनी चेंज हुई हाइट, ये समझा। हाइट कितनी चेंज हुई, ये एल है, ये एल कॉस थीटा है, दोनों का सब्ट्रैक्ट, एल एल कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा, तो डेल्टा एच कैलकुलेट करोगे, एल की वैल्यू है 0.2, 1 माइनस 0.8, कॉस थीटा की वैल्यू 0.8 लिखोगे, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.2 क्या हो जाएगा 0.04। समझा, ये समझा क्या। हाइट इतनी चेंज हुई तो पोटेंशियल एनर्जी भी इतनी ही चेंज होगी, या इसका डबल या इसका ट्रिपल। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच है क्या। हाइट चेंज हुई इतने से, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी यही वैल्यू से। क्यों, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली proportional to change in height। जितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है उतनी ही हाइट चेंज होगी, या जितनी हाइट चेंज हुई है उतनी, तो हाइट कितनी चेंज हुई 0.04, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो 0.04। दिस इज योर आंसर। समझा ये अभी, ओके। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट 19th वाला क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, ये करते हैं फिर कल ऑसिलेशन स्टार्ट करना है। अ मेटेलिक रिंग ऑफ मास 1 kg हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 व्हेन रोटेटिंग अबाउट 1 ऑफ इट्स डायमीटर। ये रिंग है, ये रिंग का डायमीटर है, इसके अबाउट क्या हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया है अबाउट इट्स डायमीटर 1 kg मीटर स्क्वायर, मास रिंग 1 kg है। इट इज मोल्टन, उसको पिघला दिए, एंड रिमोल्डेड, फिर से बनाए, इनटू अ थिन डिस्क, फिर डिस्क बना दिए, रिंग से क्या बना दिए हम, डिस्क बना दिए, ऑफ द सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, रेडियस ऑफ द रिंग इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द डिस्क। हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी व्हेन रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अब डिस्क रोटेट हो रही है, अब क्या रोटेट हो रही है, डिस्क,
अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब सेंटर से पास होगा और डिस्क के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? चलो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, फॉर्मूला बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर क्या होता है? एम आर स्क्वायर, डायमीटर के अबाउट, वो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट आप बोल रहे हो, एम आर स्क्वायर होता है। उसके बाद डायमीटर समझता है, ये रिंग है, डायमीटर यहां से यहां तक जाएगा, ये है रिंग का डायमीटर। फिर क्या बनाए? डिस्क बनाए। फिर डिस्क बनाए। ये क्या है? रिंग। ये क्या है? डिस्क। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास हो रहा है, तो इसको मैं आई डी बोलूंगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस मतलब दिस, तो ये भी क्या होता है? स्क्वायर होता है। दोनों सेम है। सेम दिख रहा है? अगर इसको पिघला के ये बनाए है सिंस, तो इसका मास और इसका मास सेम रहेगा। मास ऑफ द रिंग और मास ऑफ द डिस्क सेम रहेगा ना, और रेडियस ऑफ द रिंग और रेडियस ऑफ द डिस्क भी सेम बोला है। तो आई आर इज इक्वल टू आई डी हो जाएगा क्या? और आई आर कितना है? 1 kg मीटर स्क्वायर। तो आई डी भी क्या हो जाएगा? 1 kg मीटर स्क्वायर। ये समझ में आया क्या? रेडियस सेम है, पिघला के बनाए हैं तो मास भी सेम रहेगा। यस। तो उसके बाद ना कुछ न्यूमेरिकल्स, 2 न्यूमेरिकल्स और थे। चलो ये तुम लोग थोड़ा सी ट्राई करो, नहीं समझेगा तो पूछ लेना। अभी टाइम हो गया है। और कल ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर?